डेंगू के केस लगातार बिहार में खासकर पटना में बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर जो कहा जाता है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट आईजीएमएस मनीष मंडल जी से हम बात करेंगे। क्या कुछ उनकी राय है और किस तरह से जो कहा जाता है कि स्थिति अभी बनी हुई है, डेंगू का खतरा कितना है, इन तमाम चीज़ों की बात करने के लिए हमारे साथ मनीष मंडल जी। सर, जो स्थितियाँ सुनने को मिलती थी दूसरे राज्यों में, दिल्ली में डेंगू बहुत ज़्यादा होता मगर अब पटना और बिहार अछूता नहीं रहा, क्या कुछ कारण है सर? डेंगू के केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार की जो डेंगू आ रही है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन का है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि डेंगू के 4 तरह के टाइप्स होते हैं, सीरोटाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 2 वो वैरायटी है जो पिछले बार दफ़ा हम लोग देखे थे, जिसमें कि काफ़ी हैमरेज का चांस, ब्लीडिंग का चांस हो रहा था। लोग मुंह से, नाक से, मलद्वार से और चमड़े के नीचे काफ़ी उसका ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन इस बार का जो है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन, यानी टाइप 1 टाइप 4 एक साथ है, या टाइप 1 टाइप 3 एक साथ है। इसको बोलते हैं को इन्फेक्शन। इसमें यह है कि इसकी इन्फेक्शन तो जल्दी होती है, लेकिन ये हार्मफुल उतना नहीं होता है। जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं वो मरीज़ ऐसे हैं जो फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और इसके लिए जो दवाई की मानक दंड है कि 2 से 3 बार लेना, वो 5 से 6 बार ले रहे हैं। यानी उस दवाई के कॉम्प्लिकेशन से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ के मरीज। किसी को कैल्पोल या पैरासीटामोल, जिसको आम शब्दों में बोलते हैं, वो बुखार के लिए और सर दर्द के लिए यूज़ होता है। उसका मानक दंड है कि अगर 650 मिलीग्राम का हो तो 3 बार लेना है, 500 का हो तो 4 बार लेना है। ये मानक दंड छोड़ के लोग 5 से 6 बार ले रहे हैं ताकि उनका बुखार जल्दी कम हो जाए, उनकी हेडेक जल्दी ठीक हो जाए, और इस चक्कर में उसके कॉम्प्लिकेशन से आ रहे हैं, उल्टी लेके आ रहे हैं और उल्टी से परेशान है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, पेट फूल जा रहा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हैं बुखार के अलावा। सर, संख्या कितनी मतलब है, गंभीरता इसे मानी जा जा रही है, संख्या लगातार बढ़ रही है या कुछ कमी आई सर जो मरीजों की? जो इन्फेक्शन है ये तो लिमिटेड है। तो जो मैंने जैसा अभी बताया, जो मरीज़ मरीज़ की तादाद तो ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस लेके, तो लोगों को पैनिक नहीं होना है। कोशिश करनी है कि 2 से 3 बार ही दवा लें, साथ में गैस की दवा लें, ताकि उनको ओवरडोज भी गलती से ले लिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो, ताकि उनका जो है बॉडी का इम्यूनिटी बना रहे। और इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान देना है। हाइड्रेशन रखना, हाइड्रेशन का मतलब लिक्विड चीज़, सादा पानी है, दाल का पानी है, नारियल पानी है, इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि जैसे ही वायरस जाता है तो ये बॉडी से गर्मी निकालता है, और गर्मी के साथ पसीना भी होता है। बुखार में दवा खाने पे भी पसीना निकलता है, तो इन दो पसीना निकलने से लोग में नमक की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मुंह से नहीं खा पा रहे हैं तो तभी नस में पानी चलानी पड़ती है। तो ऐसे मरीजों को विशेष ध्यान रखना, हाइड्रेशन का घर पे भी हैं तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा मात्रा में लें। आईजीएमएस सर पूरी तरह से तैयार हमेशा रहता है। डेंगू को लेकर सर कितनी तैयारी है? डेंगू को लेके हम लोगों ने 25 बेड का वार्ड बनाया रखा है, और 3 बेड का हमारा आईसीयू है। जैसे जैसे अगर तादाद बढ़ेगी तो हम लोग इसकी नंबर्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अन्य बीमारियों का भी इलाज करना पड़ता है। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के सीरियस मरीज भी आते हैं, तो उनको भी हमें बेड देना पड़ता है। लेकिन एज ऑफ नाउ इतने बेड्स हमारे लिए सफिशिएंट हैं और मरीजों का काम चल रहा है। ज़रूरत होगी तो हम इसकी नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ थे आईजीएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी। ने बताया कि डेंगू का खतरा जरूर है बिहार और पटना के लोगों के ऊपर, मगर ये खतरा जो है वो उससे जो है आप बच सकते हैं, सावधानी बरतें। और आईजीएमएस जहां पर आपको किसी भी तरह की इलाज की जरूरत है तो वहां पर पूरी तैयारी के साथ आईजीएमएस तैयार है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी परामर्श लेना है तो यहाँ पे आएँ और अपने इस डेंगू से बड़ी बीमारी से जो है अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। इस समय कैंपस फिरोज के साथ गौतम गौन, कशिश न्यूज, पटना।